जय श्री राम सेवा आश्रम की ओर से राम कथा की अगली पंक्ति। जब सीता रामचंद्र जी के साथ वनवास जाने के लिए पूरी जिद करने लगी और निश्चय कर लिया कि हम अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी के साथ वनवास जाएंगे और प्रभु को मना रहे हैं कि हे प्रभु, हे पतिदेव, हे स्वामी, हमें भी आप साथ ले चलिए, क्योंकि आपको देखे बिना हम इस अयोध्या में 14 वर्ष का 14 वर्ष नहीं रह पाएंगे। और उस कड़ी से दोहा में वर्णित हैं और सीता कह रही हैं, राखिया अवध जो अवधि लगी, रहत न जानिय प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, प्रभु श्री राम को कह रहे हैं कि यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे इस अयोध्या में आप छोड़ करके चले जाएंगे तो मेरा प्राण नहीं बचेगा और मैं इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगा। मोहि मग चलत न होयहि हारी, छीनु छीनु चरण सरोज निहारी, सबहि भांति पिय सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट नहीं होगी। हे प्रीतम, हे प्राणनाथ, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाय पखारी बैठ तरु छाई, करही हूँ बाऊ मुदित मन माही, श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कहाँ दुख समऊ प्राणपति पेखे। सीता प्रभु श्री राम को कह रहे हैं कि आपका पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा लगाऊंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन होने से ही मेरे सारे दुख के जो अवसर हैं वो खत्म हो जाएंगे। मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा कि आपका कभी ऐसा क्षण नहीं होगा जो मैं आपका सेवा में नहीं रहूंगा। सम महित्रिन तरु पल्लव दासी, पाय पलोटे ही सब निशिदासी, बार बार मृदु मूर्ति जोही, लागी तात बयारी न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपकी चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझे गर्म हवा भी न लगेगी। माता सीता प्रभु श्री राम को तरह तरह से मना रही हैं और कह रही हैं कि हे स्वामी, हे प्राणनाथ, आप जिस जमीन पर, जिस छाया में आप बैठेंगे, मैं उस पेड़ की छाया के नीचे बैठूंगा और आपकी जो शीतलता चेहरा है, आपके जो सुंदर शरीर है, उसको देखकर मैं अपने आप को शील स्वभाव महसूस करूंगा। मुझे गर्मी का एहसास नहीं होगा। ओ प्रभु संग मोहि चितव निहारा, सिंध बधु
सस सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोहु भोगू। माता सीता प्रभु श्री राम से कह रहे हैं, प्रभु के साथ रहते मेरी और आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं मुझे देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य हूँ। आपको तो तपस्या उचित है और मुझे तो विषय भोग। कहने का तात्पर्य है कि जिस शील स्वभाव, सुंदर कोमल शरीर और सुंदर स्वभाव वाले श्री राम और सीता जैसे युगल जोड़ी, जो अपने पति और पत्नी एक दूसरे से रहने के लिए तैयार हैं, मैं कथा के माध्यम से यह एक संदेश सभी धर्मावलंबी को देना चाहता हूँ कि आज के समय में क्यों पति और पत्नी में एक दूसरे से कभी कभी बीच बीच में कलह और अशांति हो जाती है, क्योंकि फैशन का दौर बढ़ते जा रहा है और धर्म ग्रंथ को कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हर हमेशा दूसरे को देख देख करके अपने सुख की प्राप्ति के लिए न जाने तरह तरह के कार्य करते हैं, परंतु हम अपने संस्कृति, अपने धर्म, अपने विचार और अपने व्यवहार को भूल रहे हैं, जिसके चलते आज हमारे समाज में कुरीतियां बढ़ रही है। कोई सहन करने की दशा में नहीं है और हर हमेशा एक दूसरे को जलन भावना से देख रही हैं, जिसके चलते हमारे घर की बहू बेटियां थोड़ी सी तकलीफ होने पर, आजकल नया फैशन चला है, तलाक देने का सिस्टम हो गया है कि पति के साथ नहीं रहने का फैसला कर लेती हैं बहुत जल्दी। लेकिन प्रभु श्री राम की पत्नी माता सीता को देखिए कि सीता कह रही हैं कि हे प्रभु, हे पतिदेव, आप जिस अवस्था में रहेंगे मैं आपके साथ रहूंगा और आपकी सेवा करते करते मैं खुश रहूंगा। इसका कारण यह है कि माता सीता और श्री रामचंद्र जी को सत्य और सनातन और घर की कुशल व्यवहार और सहन शक्ति के आदर्श मिले हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा मिली है। हम लोग अभी के समय में क्या कर रहे हैं कि सिर्फ हम लोग पैसा कमाने के लिए कोर्स का किताब पढ़ते हैं और धर्म ग्रंथ को भूल जा रहे हैं, धर्म ग्रंथ को पढ़ना नहीं चाहते हैं। दूसरे धर्म में आप देखिए, मुस्लिम हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, वो लोग के स्त्री भी और पुरुष भी धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में हमारे जो संस्कृति है, स्त्री तो क्या, पुरुष लोग भी धर्म ग्रंथ को पढ़ना पसंद नहीं कर रहे हैं। इसको यह एक इतिहास बता रहे हैं, इसको एक कल्पना मत बता रहे हैं। अगर आप अपने धर्म ग्रंथ को इतिहास की कल्पना मात्र मानते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार जरूर रामायण धर्म ग्रंथ को पढ़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें और अपने इर्द गिर्द आसपास अपने परिवार में इसका अवलोकन करें।
यह ऐसा मार्गदर्शन देगा कि आपको लगेगा कि आज जो मेरे घर में स्थिति गुजर रही है वो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने स्वयं बताए हैं कर्म करके कि अगर ऐसी स्थिति होती है, ऐसी विडंबना होती है, ऐसी घटना दुर्घटना इस तरह की जब जीवन में बीतता है तो हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए और किस उपाय से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से कहना है कि रामायण धर्म ग्रंथ को एक बार 2 बार अवश्य पढ़ें, स्त्री हो या पुरुष हो इसको जरूर पढ़ें। इसके पढ़ने से आपके सांसारिक जो सुख समृद्धि है वो धन और दौलत से, ऊंची ऊंची इमारत से वो नहीं आने वाले हैं। तो आज के वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, जय